हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उसमें हम चेक करने वाले हैं क्या मैसेज आते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। और इस वीडियो को आपको हाइप करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आज की हमारी रीडिंग, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज में हाई लिख के भेजना है, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरा प्रोसीजर भेजेंगे। और जिसको भी मुझसे कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है, टारो कंसल्टेशन लेनी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, वास्तु चेक करवाना है, नेम करेक्शन करवाना है, आप इन सभी चीज़ों के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑरा क्लीनिंग एंड ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, स्विच वर्ड्स, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एक बारी, ठीक है। एंड एक बार सेवा का मौका जरूर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और आज हमने लिया है रेड कलर का कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। उससे पहले लाइक शेयर हाइप ज़रूर कर देना। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एनर्जी इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम थिंकिंग लाइक कि बहुत ही ज़्यादा लव, रोमांस एंड बहुत प्यारा कह सकते हैं रिश्ते में आपका अच्छा फील हो सकता है, ठीक है। मे बी कभी आप ब्लॉक्ड थे सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा हीलिंग नहीं हो पा रही थी, सिचुएशंस बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। तो फिलहाल में कई लोगों का यहाँ सेपरेशन भी जारी है। चलो लेट्स सी। पता है, अब आपको ना ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी होनी चाहिए, बट जल्दबाजी में कुछ चीज़ें गड़बड़ मत कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सिचुएशंस को हील होने देना, डन होने देना, ठीक है। लेग पेन हो सकता है आपको, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। राइट टिक तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में लगा के रखा है, राइट। मतलब यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग वॉट एवर जो आपके अराउंड में है, सराउंड में है, ठीक है। एक तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है एनजाइटी और ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका एग्ज़ाम हो, जॉब का इंटरव्यू हो, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, तो उसको लेके थोड़ा सा आप परेशान है। अच्छा, चश्मा किस किस का टूट गया है या चेंज कराना है, भाई करा लो, ठीक है। ये मुझे एनर्जी आई है तो मैंने आपको बता दी। यू वॉन्ट टू बाय सम ज्वेलरी, लड़कियां यहाँ पे ज्वेलरी खरीदने वाली हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अभी नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। क्यों, ऐसा है क्या, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा आपको पब्लिकली नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी, और ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बात बताई। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट ये बात है, जो भी आपकी जो भी आपका काम है, आपकी पर्सनल लाइफ है या किसी कोई बात है, तो वो 10 जगह से लिंक्ड ऑलरेडी है। तो आपको ये करना है कि आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आप अपनी क्षमता के से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। ऐसा ऐसा सिचुएशन भी है, लाइक यार एक सिचुएशन ये भी आ रहा है कि भाई गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा ट्राला क्यों ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाल बाल बचने वाले हो। मुझे कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि मूवमेंट बहुत है, बट अभी भी ना आपके दिल में डर है। पता है, आपके रिश्ते को लेके डर हो सकता है, सिचुएशन को लेके डर हो सकता है। डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उस डर की वजह से आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो। पॉसेसिवनेस भी है, प्यार भी है, लेकिन एक डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, जब आपके अंदर डर शुरू हो जाता है। या तो उस चीज़ को छोड़ दो, मतलब ऐसा रखो कि भगवान के भरोसे है, जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं होगा वो और भी अच्छा होगा। जिस तरीके से आप डर बिठाए हो ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार एनर्जी दे रहा है, पता है। और ऑलरेडी आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ठीक है, रिश्ते को हील करने के लिए, सेपरेशन में ना आने के लिए, डाइवोर्स में ना जाने के लिए।
ठीक है, मुझे तो जो एनर्जी आई है मैंने आपको बता दी है। कुछ कुछ लोग आपसे उदास हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये फील करा सकते हैं कुछ कुछ लोग कि तुम बहुत दिमाग खराब करते हो, बहुत तेज हो गए हो, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि शेर आ गया, तो शेर आ जाता है तो क्या होता है, शेर आ जाता है तो कुछ नहीं, भागते ही है ना सब, वो सिचुएशन हो रही है। तो आपके साथ कोई डील नहीं कर पाएगा, तो उससे अच्छा है कि यू हैव टू मेक योर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भूखा शेर और ज़्यादा ख़राब होता है ना, वही सिचुएशन है भाई। अब चाहे तुम्हारी हो, तुम्हारे पड़ोसी की हो, पर आपकी हो सिचुएशन, आपके हस्बैंड वाइफ एंड और, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ना तबीयत में मतलब बहुत दुबला पतला हो गया है टेंशन के मारे, ठीक है। वो सिचुएशन भी मेरे को स्ट्रांग दिख रही है। तो अभी फ़िलहाल में आपको अपने फादर की, मदर की और अपने घर वालों की केयर करना पड़ेगी, ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं। हम इसलिए बड़े नहीं होते हैं कि हमारे फादर मदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ठीक है, हमको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ आप लोगों के घर में अच्छा हो जाएगा, सबके घर में। आई मीन टू से मेरे घर में भी, क्या मतलब कहने की बात है, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये चीज़ पढ़ी है कि बेटे को पता होता है या बेटी को पता होता है, जिनके घर में बेटे नहीं होते तो बेटी सही, उनको पता होता है कि अपने पिता से कितना काम करवाना है, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है, बाकी तो आजकल कुछ कहना ही बेकार है, बट मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे जो गलत लगता है मैं बोलती हूँ एंड मैं उस चीज़ पे रहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड से, ठीक है, टैरो कार्ड से देख लेते हैं एक बारी कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं हमारे, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है 8305462356 और ये व्हाट्सएप नंबर आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। टेम्परेंस, भाई देखो बैलेंस लाने की कोशिश करो अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में, जितना बैलेंस लेके आओगे उतना बढ़िया रखेगा। और फूक फूक के कदम रखना इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ऑडीज, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, बट यू आर वेरी ब्लेस्ड विद योर, ये जो आपके भगवान जी है उनकी तरफ से आपको पूर्ण रूप से जो है कवच एक तरीके से मिलता है। डू नॉट वरी इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, इफ़ यू आर रॉन्ग तो फिर बहुत गलत है। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ योर कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू बी एंड एंड दिस इज समवेयर गुड लक आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु से रिलेटेड थोड़ा सा मुझे इशू दिख रहा है, तो वास्तु चेक करवा सकते हो आप, मुझसे भी करवा सकते हो, जिससे आपका मन करे उससे आप चेक करवा सकते हो, टिप्स ले सकते हो, क्योंकि मुझे वास्तु का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप वास्तु गड़बड़ चल रहा है आपके घर में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जस्टिस कार्ड, तो डाइवोर्स के केस बहुत ज़्यादा हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा जिस रिश्ते में, तो डाइवोर्स के केस बनेंगे, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे टेम्परेरीली, ठीक है, अवेलेबल नहीं हो इमोशनली अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी एक इशू है भाई। 9 ऑफ सोर्ट्स, मैंने आपको पहले ही बोला है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ठीक है, स्लीपिंग अच्छी नहीं है अभी आपकी फिलहाल में, ये चीज़ें चल रही हैं तो कैसे काम चलेगा। देन वी हैव द टावर, सडन मूवमेंट, सडन एक्सीडेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है अपनी रीडिंग में। भाई बच के रहना बहुत, ठीक है। देखो मैं रीडिंग, आपको पता है मेरी रीडिंग्स ऐसी नहीं होती हैं। 3 ऑफ वेंट्स, यू वांट टू गो समवेयर और यू वांट टू बी अलोन फॉर सम टाइम, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, जैसे होता नहीं है यूपीएससी के एग्जाम देते तो पहले प्री क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो, फिर इंटरव्यू दो, सेम एग्जैक्टली द सिचुएशन इज गोइंग इन योर लाइफ राइट नाउ एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर दिस, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सबके भले के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड, तो यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एनर्जी ऑल्सो, बट इट्स ओके टू बी, कि आप सोच रहे हो, इट्स ओके यार। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना है, गाड़ी लेना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लेने वाले हो कुछ ना कुछ गैजेट्स, या फिर यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग। द वर्ल्ड, यू वांट अ न्यू वेकेशन, गो फॉर इट। कुछ चीज़ें अपनी एंड कर देना जो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ चीज़ें को आपको ही मैनेज करनी पड़ती है। इंसान एक बना है और इंसान को हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो मैनेज करो, ठीक है। कोई कुछ कहता है इट्स ओके, कोई कुछ नहीं कहता इट्स ओके, समझो इस बात को। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय, राधे राधे, नमस्ते।